बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका स्ट्रेजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। बुर्ज असद से लेकर स्कॉर्पियो तक ये हफ्ता कैसा रहेगा? देखिए, तबीयत मेरी ज़रा थोड़ी सी नासाज है, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है मौसम की तब्दीली की वजह से। तो मैं इसको थोड़ा सा मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा इंसाफ कर सकूं। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज असद यानी लियो की। बुर्ज असद की बात करें तो सेहत इनकी इस सारे हफ्ते जो उनसे बिल्कुल ठीक रहने वाली है। कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है सेहत के हवाले से। हाँ, अलबत्ता जिनको कुछ सांस का मसला है उनके लिए कि थोड़ा सा जो उनसा को दबाव पड़ सकता है, वो ज़रा एहतियात करके चले तो बाकी बेहतर है। माली तौर पर आपकी जो सी काफ़ी चीज़ें वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुकी हुई हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपको बात बता दूं, जब खुदा की ज़ात पाक किसी को खर्च डालता है, रब की तरफ से जब खर्चा पड़ता है इंसान को, तो बेशक देता भी वही है। बिल्कुल अखराजात जो उनसे वो पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। केतु सॉरी है आपके खाना माल पे आ चुका हुआ है। एक तो आपने अपने अखराजात पे थोड़ा कंट्रोल करना है, लेकिन अगर परे भी तो मालिक की ज़ात देगी इंशाअल्लाह ताला। जो सफ़र जो देता है वो सामान भी वही मुहैया करता है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आपने किसी किस्म की कोई अल्कोहल, कोई आपने गुटखा, कोई तम्बाकू नोशी का आपने इस्तेमाल नहीं करना। वो आपके लिए जो उनसे नुकसानदेह हो सकता है। अपने अल्फाजों का चुनाव ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। ख़वातीन के साथ ज़रा अपना लहजा ज़रा दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा। कुछ ख़वातीन जो उनसे आपकी छोटी सी बात को जो उनसे बात का बतंगर बनाती हुई नज़र आ रही हैं, और इससे आपकी रेपुटेशन बिल्कुल ख़राब हो सकती है। बड़े भाई के साथ ताल्लुकात आपको बेहतर रखना होगा, यही आप इसमें आपकी है। और आप जो बार बार जो सफ़र का बिल्कुल एक तयन करके बैठे हुए हैं, तो अभी थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा। बिल्कुल सफ़र पड़ेगा, आपको बड़ा सफ़र पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा वेट कीजिएगा। हाँ, किसी बाकायदा एजेंट को आँख बंद करके पैसे देने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। अलबत्ता मेहनत तो इस हफ्ता ये आपसे बिल्कुल होगी। इस हफ्ते मेहनत तो आपको करना पड़ेगी, लेकिन उसके आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे, ये नहीं कि नहीं है। ज़मीन और जायदाद के हवाले से बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। सातवें घर में जोल जोन सा है वो आपके बाकायदा डायरेक्ट हो चुका हुआ है। यहाँ पर आकर जोल जैसे ही डायरेक्ट होगा 4 तारीख को, वहाँ पर आकर आपको जिनको कंस्ट्रक्शन का काम, ऑयल का काम है, या बाकायदा जो मादनियात की दुनिया से वाबस्ता है, उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। और बिज़नेस में भी आपकी कोई नई डील हो सकती है। जोहल यहाँ पर आकर आपको जो उनसे जैसे डायरेक्ट होगा फ़ायदा देगा। 9वें घर में चिंडाल योग लगा हुआ था, जुपिटर वो अकेला हो चुका हुआ है, राहु निकल चुका हुआ है, तो जुपिटर सोने पे सुहागा। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सारी कुंडली ख़राब हो, सिर्फ एक जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो देखता हो, और जुपिटर आपको बाकायदा 5वीं नज़र आपके सैंडल को देख रहा है। बिल्कुल आप जो उनसे अपने जितना अपनी सिमत को दुरुस्त रखेंगे और अपने बाकायदा माइंड को एक पाक साफ होकर चलेंगे, तो आपके लिए उतनी आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी। सफ़र मजबूरी बिल्कुल आपको पड़ सकता है, और यहाँ तक कि आपको शेयर मार्केट से भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, जैकपॉट से भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट लेवल से कुछ चीज़ें जो उनसी थी वो कटाई में पड़ी हुई थी, वो बिल्कुल एक्टिव हो चुकी हुई हैं। सिर्फ आपने थोड़ा सा उसमें अपनी अब एनर्जी वेस्ट करनी है और काम के पीछे भागना है। बिल्कुल आपने वो आंखें बंद करके नहीं बैठने, या किसी के आसरे पे नहीं आपने चलना कि फलां कर देगा। और इसको जल्दी जितना भी जल्दी हो इसको निपटाने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। वालदा की सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। बाप के साथ ताल्लुकात बेहतर ही हैं, कोई इतने ख़राब भी नहीं है। बड़े भाई के साथ ज़रा ताल्लुकात में थोड़ी सी कशीदगी पैदा हो सकती है, उसका ज़रा आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। लेबर के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी थी वो काफ़ी डिस्टर्ब की हुई थी। इंशाल्लाह 4 तारीख के बाद बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। वही लोग आपके सामने घुटने टेकेंगे, वही लोग जो बाज़िद खड़े हुए थे वही आपके सामने जो उनसे उनमें लचक देखते हुए आएगी। लेकिन आप भी जो उनसे दरगुजर करके उनको माफ़ कर दीजिएगा, यही बेहतर है। आपने या मुगनी हो या बास्तो, या मुगनी हो या बास्तो, ये आपने 400 मरतबा पढ़ना है। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आपने नीले रंग का रुमाल लेना है या कपड़ा लेना है, उसमें चीनी डालनी है और थोड़े से पैसे डालने हैं। ये आपने बाकायदा जो उनसे जुम्मे के दिन किसी फ़कीर को अल्लाह के नाम का देना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आपके लिए सप्ते का नंबर 8 और 4 है। बुर्ज सुंबला, विरगो, कन्या राशि, छठा घर। इस हफ्ते के शुरू में सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा और अपनी रेपुटेशन का भी आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। किसी किस्म का आपने जो उनसे ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेना, वरना आपके ख़िलाफ़ कुछ स्कैंडल बन सकता है। ये बड़ी एहतियात कीजिएगा। वो अगर वो स्कैंडल अगर इसकी स्कैंडल बना तो वो आपके लिए दर्द सर बन सकता है। वो इससे आपकी जो है सेहत भी
ख़राब हो सकती है, इसका ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। जैसे ही हफ्ता लिमिट में दाखिल होगा वहाँ पे जाकर कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ आरस्ट होगी। पहले 2 दिन तो ज़रा मायूसी में गुजरेंगे, कोई तबीयत जो सी है उसमें उकताहट सी महसूस करेंगे। इस हफ्ते के मिड में आपको सफ़र पड़ सकता है, कोई बिजनेस के वाले से सफ़र पड़ सकता है, कोई माली लेन देन के मामला में सफ़र पड़ सकता है, लेकिन उसमें बाकायदा आपको कामयाबी नसीब हो सकती है इंशाअल्लाह ताला। वीनस जो बिल्कुल आपके घर में आ चुकी हुई है, ये आपके 9वें घर की मालक भी है और आपके बाकायदा जो उनसे है ये दूसरे घर की मालक भी है। देखिए ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, ठीक है पैसा इंसान कमाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको दौलत जो उनसे वो सिर्फ सज़ा के तौर पे मिलती है। और मैंने अक्सर अपने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पैसा कमा के सिर्फ ज़िल्लत उठाते हैं, पैसा कमाते ही ज़िल्लत उठाने के लिए है। तो लिहाजा किसी किस्म की मनफी सरगर्मी में फिर कहूँगा आपने हिस्सा नहीं लेना। किसी ख़वातीन के साथ अगर आपकी कोई पार्टनरशिप है तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर आपने चलना है। और अगर वो आपके साथ को थोड़ा सा बज़न या किसी मामला में बहस व तकरार है तो बड़े प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे को अलविदा कह दीजिएगा। बिज़नेस के वाले से यही बेहतर है। और अपने जज्बाती मामला लव अफेयर के मामला में भी जो उनसे थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा को उभार आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ताल्लुकात जो उनसे हैं वो बाकायदा डिस्टर्ब नहीं बल्कि ब्रेक भी हो सकते हैं, इसका आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। लेबर से आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। जिनका आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है उनके लिए कोई थोड़ी सी पेमेंटों के हवाले से कोई थोड़ा सा अब मामला डिले होते हुए नज़र आ रहा है। उसमें आपका जो उनसे दर्द सर कुछ लोग बिल्कुल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपने इस हफ्ते का जैसे ही ये अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा, वहाँ से जहाँ से आपको उम्मीद नहीं होगी वहाँ से आपको पेमेंट आती हुई नज़र आ रही है। वालदा की सेहत का ज़रा आपने ख़ास ख्याल रखना होगा और तली हुई चीज़ों से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनको बाकायदा जिनको इंटरनल प्रॉब्लम है, जिनको पीरियड्स में मसला है या जिनको ब्लीडिंग नहीं रुकती, मेरे पास ऐसे कई केस आते हैं और उनको ज़रा देखभाल कर चलना होगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आप तांबे के गिलास में जो उनसे वो पानी का इस्तेमाल करें। और दूसरा तली हुई चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें। अपने अल्फाजों का चुनाव बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। अखराजात पे बिल्कुल कंट्रोल कीजिएगा। अखराजात मंगल और सूरज आपके दूसरे घर में बाकायदा दोनों वबाल के है, एक नीच का है एक वबाल का है। यहाँ पर अपनी सेविंग को बिल्कुल छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा और ना किसी के साथ किसी किस्म की भी कोई इन्वेस्टमेंट अभी आपने बिल्कुल नहीं करनी। सिर्फ बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इंसान के एक दूसरे के ख्यालात भी जो उनसे अपने मशवरे अपने जो उनसे आपने किसी से मशावरत भी नहीं करनी। अपने मशवरे आपने अपने पास ही रखने तो ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता केतु और राहु जो उनसा वो आपके स्टैंडर्ड में आ चुका होगा। इस दवाजी ज़िंदगी में बड़ा देखभाल के चलना होगा। और ख़ास तौर पे जो फीमेल है उनको अपनी स्किन का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। बिल्कुल आपने ख़ास ख्याल रखना होगा। और एक बात अपने ज़हन पर ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा। बिल्कुल कुछ जज्बाती जो उनसे ख्यालात बिल्कुल आपको डगमगा सकते हैं, इसका ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। आपने या क़य्यूम ये आपने 300 मरतबा पढ़ना है। गंदम रोज़ाना आपने परिंदों को डालनी है, ये आपने नहीं भूलनी। और मंगल के दिन आपने घर की दहलीज पर कोई छोटा सा चूज़ा ले ले, कोई मुर्गी ले ले, खून ज़रूर बहाना है। ये मंगल के दिन आपने नहीं भूलना। अगर आपके बसात में नहीं है तो आप जो उनसे बाकायदा मंगल के दिन मसूर की दाल फेंक दें अगर आप खून नहीं बहा सकते। आपके लिए सप्ते का लकी नंबर 5 और 7 है। बुर्ज मेज़ान लिब्रा तुला राशि। कुफर टूटा खुदा खुदा करके देखे राहु केतु ने आपके स्टैंडर्ड बल्कि आपकी जान छोड़ दी है। बिल्कुल केतु आपके स्टैंडर्ड से निकल गया, ट्रांजिट कर गया, आपके 12वें घर में आ गया। बहुत ज़्यादा उसने यहाँ पर आकर बेचैनी पैदा की हुई थी। आपके जो उनसे बनते काम वो भी रुके हुए थे और कुछ चीज़ें जो उनसी थी वो बाकायदा एंड पीक पे आके ब्रेक हुई हैं, जिससे आपको बाकायदा एक जज्बाती धचके लगे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो बिल्कुल ये तो एक अमल है बाकायदा कुदरत का, फितरत का, जिससे जो उनसे कोई भी नहीं बचता। तो नशीब फराज तो ज़िंदगी में आते रहते हैं। अलबत्ता आप राह के जो उनसे बिल्कुल आपके दूसरे घर से आपके स्टैंडर्ड से जो उनसे है वो निकल चुके हुए हैं। अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता मंगल सूरज अभी घर में है, ये थोड़ा सा अपने जज्बात पे कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। और खुदा का वास्ता जिनका ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल बदपरहेज़ी की तरफ मत जाइएगा। मैंने अक्सर यहाँ पे लोगों को देखा किसी की तरफ जाओ कि डॉक्टर ने बोतल मना की हुई है या कोई मुरगन गज़ाई मना की हुई है डॉक्टर ने कुछ लोगों को, तो और खाओ यार कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा।
होगा, हमने जो कह दिया खाओ, बिल्कुल इस तरह के नहीं। लोगों को सेहत के हवाले से बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। बराए मेहरबानी अगर कोई आपका मिलने वाला कोई दोस्त अगर वो जिद भी करता है, अगर डायबिटीज़ का मरीज़ क्यों ना हो या ब्लड प्रेशर हो, तो उसको आप सख्ती से मना करो कि भाई नहीं, ये नहीं। तो ज़रा परहेज़ कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। इस हफ्ते में आपको माली तौर पर कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। और आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी में चाहे मंगल और सूरज साथ में नज़र देख रहा है, लेकिन जुपिटर राह पे चंडाल योग टूट चुका हुआ है। आपकी अगर अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ मामला जो अदालत की तरफ में थे या कोई राब्ते मुंतका हुए थे या बिल्कुल ला तल्लकी की तरफ रास्ते निकल चुके हुए थे, वो इंशाअल्लाह ताला बहाल होना शुरू हो गए हैं। कोई ना कोई ऐसा जो सा सिस्टम बनेगा जिससे एक आपस में जो सा बाहमी मफाहमत या इस तरह कह लीजिए कि बिल्कुल आप जो सा एक पैचअप आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। बिज़नेस में आपकी बिल्कुल अच्छी डील होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मैं फिर कहूँगा जज्बात को कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते में आप में बाकायदा प्रोफेशनल तौर पर कुछ चीज़ें जो सी आपके लिए बड़ी फेवरेबल होने जा रही हैं। आप अपनी बाकायदा जो सा माली आपका ग्राफ जो सा वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिनका बाकायदा गारमेंट्स का काम है उनको ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों वीनस आपके सैंडल का मालक बार में घर में अखराजात पे कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा और कोई चोर दरवाज़ा मत खोलने की कोशिश कीजिएगा। किसी किस्म का स्कैंडल से बचने की कोशिश कीजिएगा। कुछ चीज़ें जो सी हैं बिल्कुल होंगी तो वो खूबसूरत शक्ल में, लेकिन अंदर से बलाएँ होंगी। हाँ, उससे ज़रा अवॉइड कीजिएगा बराए मेहरबानी। उनकी खूबसूरती पे मात मत खा जाइएगा, वरना आपके लिए नुकसानदेह चीज़ें साबित हो सकती हैं। और जिनको आंखों का ख़ास तौर पे प्रॉब्लम है, पर वो अपने पर्दों का ख़ास ख्याल रखें। डॉक्टर के पास बिल्कुल जो आप बाकायदा आई स्पेशलिस्ट हैं, बस 2-2.5 हज़ार रुपये लगा के जो सा आप अपने पर्दे ज़रूर चेक करवाएं। आँख के पर्दे जो सा ख़ास तौर पर जो डायबिटीज़ के मरीज़ है उनके लिए ज़रूरी है। ज़ोल 5वें घर में बाकायदा आपके जो सा वो डायरेक्ट हो चुका हुआ है, ये एक अच्छा साइन है। दोस्तों की तरफ से आपको फ़ायदा हो सकता है। कंस्ट्रक्शन के काम में कुछ पेमेंटें जो रुकी हुई थी वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी बात कि आपका बैरून मुल्क का कुछ सफ़र पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ये सफ़र आपको बिल्कुल कामयाबी की तरफ लेके जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अपने बिज़नेस के मामला को जो सा अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ बिल्कुल संजीदगी के साथ एक पेपर वर्क करके चले तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हवा में कोई बात मत रखिएगा। और जिनका फास्ट फूड का या होटलिंग का काम है वो तैयारी पकड़ लें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की मेहरबानी से उनको जो सा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। दरूद पाक कसरत से पढ़ना आपने। दरूद जो सा इंसान को ठंडा करता है। को मंगल सूरज जो सा ये इंसान को एक तो ब्लड प्रेशर हाई करते हैं और दूसरा ये इंसान के जज्बात उभारते हैं। छोटी छोटी बातों पर इंसान चिड़चिड़ापन होता है, हाँ, कूद के पड़ता है। तो दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा, यही आपके लिए बेहतर है। आपने चावलों की खीर बना के जो सा वो बच्चों में तकसीम करनी है, ये आपने मंगल और जुमे को करनी है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो दूध जो सा वो बच्चों को बुला दीजिएगा। आपके लिए हफ्ते का नंबर 3 और 8 है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 8वां घर वृश्चिक राशि। इस हफ्ते के शुरू में स्टमक में कोई प्रॉब्लम होती हुई नज़र आ रही है। ओवर ईटिंग की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ शादी ब्याह में कुछ इस तरह की बात परहेज़ी करेंगे जिसमें आपके स्टमक में प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी तो वो सेहत के मामला ठीक रहेंगे। सिर्फ पहले 2 दिन आपको बड़ा एहतियात करना होगी। ओवर ईटिंग की तरफ मत जाइएगा और ना को बद परहेज़ी करने की कोशिश कीजिएगा। माली तौर पर काफ़ी चीज़ें जो सी बेहतरी की तरफ आ तो रही हैं, लेकिन अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। लगन का मालक बार में घर में, बिल्कुल आप जो सा सूरज 10वें का मालक भी बार में घर में, ये दोनों आपके बार में घर में बैठे हुए हैं। बड़ी एहतियात से आपको चलना होगा। अपने खर्चात पे कंट्रोल करना होगा। किसी किस्म की आपने लड़ाई झगड़े से आपने इज्तनाब करना है। और पराई आग में बिल्कुल कूदने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपको हवालात हो सकती है, कोई आपको लिटिगेशन के मामला हो सकते हैं। आप जिनके यहाँ कानों की समात ख़राब है उनके लिए ज़रूरी है कि वो बिल्कुल अपना जो सा प्रॉपर तरीके से इलाज करवाएं। देसी टोटकों की तरफ मत जाएं। मैंने अक्सर देखा है कि कान में कोई है तो वो इतनी सी वो क्या नाम लेते हैं, कोई हींग ले लेते हैं पंसार से, उसको दूध में गर्म करके वो कान में डाल लो। बिल्कुल आपने इस तरह नहीं करना। यहाँ पे माशाल्लाह हर घर में एक डॉक्टर है, आपने बिल्कुल कानों के डॉक्टर से जो सा रब्ता करना है। तो वृश्चिक वालों के लिए ढैया तो लगा हुआ है, लेकिन जोल सीधा हो चुका हुआ है। जोल सीधा होने का मतलब यह है कि आपके जितने भी प्रॉपर्टी के हवाले से, ज़मीन के हवाले से जो काम रुके हुए थे वो एक्टिव होना शुरू हो चुके हुए हैं। लेकिन कुछ लोग एक्सपोज भी होंगे, हाँ, जो आपको बिल्कुल जिन्होंने अंधेरे में रखा हुआ था और आप जिन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड या एतमाद करते थे, वो लोग एक्सपोज होने जा रहे हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने उनके साथ क्या रवैया रखना है, या उनको अपने फ्रेम में फिट करना है या बाइट रखना है, ये आप पे अपने डिपेंड करता है। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल आपकी ठीक रहेगी, लेकिन
वीनस जोन सी है वो नीच राशि की 11वें घर में, कोई आस उम्मीद पूरी करने के चक्कर में किसी किस्म का जोन सा किसी को नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा। आप सामने वाले की इज़्ज़त नफ्स को लेकर चलिएगा। आज अगर आप किसी की इज़्ज़त करते हैं तो कोई इंशाअल्लाह ताला आपकी भी कोई करेगा। इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। अपने जज्बात पे ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। सफ़र आपको जौन सा है इस हफ्ते बाकायदा आखिर में जाके जैसे ही हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा वहाँ पर जाकर कोई सफ़र जौन सा आपको पड़ सकता है। जुडिशरी के मामला में बिल्कुल आपने एहतियात करनी है, किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी। और जो ख़ास तौर पर पुलिस से रिलेटेड है उनके कुछ स्कैंडल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और ख़ास स्कॉर्पियो वाले जो पुलिस में मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, आपके बाकायदा कोई ऐसी गलती सरजद होने जा रही है जिससे बाकायदा आपकी नौकरी को नुकसान पहुंच सकता है। तो ज़रा देखभाल के चलेगा। या अल्लाह या हफीज़ो, या अल्लाह या हफीज़ो, ये 300 मरतबा पढ़ना है आपने। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आपने 3 अनाज लेने हैं, 3 अनाज जो मर्ज़ी ले ले आप, सफ़ेद चने ले ले, काले चने ले ले, चावल ले ले, उसमें आपने इतना सा जौन सा थोड़ा सा कीमा डाल के वो अपने सराहने रख लेना है। या कीमा फ्रिज में पड़ा रहने देगा, अनाज सराहने रखने हैं। सुबह को आपने जौन सा कीमा डाल के वो आपने बाहर फेंकना है, परिंदों को डालना है। किसी बाग में वीरान जगह में डालिएगा या किसी बाग में बिल्कुल आपने डालना है। ये आपने 3 दिन करना है। ये आपने पीर, मंगल और बाकायदा अतवार के दिन करना है। ये 3 दिन नहीं आपने भूलने। बाकी मालिक बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का कीमत 2 और 6 है।